अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस व्लॉग के अंदर खुश आमदीद नाज़रीन। आज बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की जानिब से। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था, जो मतलब था, वो ये था कि दहशतगर्दी पर बात की जाए, दहशतगर्दों को जिस तरह जन्म हासिल किया जा रहा है उस पर बात की जाए। जो हमारे अफवाज है, जो हमारे इदारे हैं, वो जो 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 है अपने मिशंस कह लें या जो जो अपने ऑपरेशन है उनके मुतालिक तमाम बातें, तमाम चीज़ें जो थी, इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इस हवाले से जो था गाइडलाइन दी गई। इस हवाले से जो तमाम बातें जो थी वो डिस्कस की गई, बताई गई कि हम जो है हमारे इदारे जो हैं वो कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कहाँ पर ऑपरेशन हो रहे हैं, किस तरह तमाम मामला जो थी वो इसके इर्द गिर्द मबनी ये आज की जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी DGISPR की, ये इसके इर्द गिर्द तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर ये तमाम बातें बयान की गई। लेकिन जब जो है जब मामला साफियों की तरफ गया, जब सवालात की तरफ गया, जो सवालात जो थे वो उसके बरक्स थे। इसके अलावा जो जो कुछ इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है, जो इस वक्त सियासी तब्दीलियां और सियासी हवाले से जो है एक पारा हाई है, उस हवाले से सवालात किए गए, उस हवाले से बातचीत की गई, उस हवाले से चीज़ें की गई। वो तमाम बातें, तमाम मामला हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या सवालात हुए, क्या जवाब आया। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ इस व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, DGISPR की हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो सवालात क्या हुए? सवालात, मुख्तलिफ सवालात हुए। पहला सवाल मैं आपको जो है इस तरह आपको पता चलो, क्योंकि हमने कल के भी व्लॉग के अंदर बताया था आपको कि इमरान खान ने जो है जो अफगानिस्तान के ऊपर एक अटैक हुआ उसके बारे में बात की है और कहा है कि हमें दूसरी जंग में, दूसरों की जंग में जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। उस पर जो है DGISPR ने जो है वो कहा है कि जो सियासी लोग हैं वो जो है जब भी कोई इस तरह का मामला आता है, मतलब कि सिक्योरिटी खदशे के हवाले से या किसी जंग के हवाले से, तो उसको सियासी बयानिया नहीं बनाना चाहिए, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत और जो है सियासतदान जो हैं वो सिर्फ सियासत देखें। ये जो बाकी मामला हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है वो इदारे मौजूद हैं, इदारे देख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल एक साफ़ी की तरफ से किया गया, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मिलिट्री कोर्ट्स में से जो है 9 मई की जितने भी मुल्ज़िमान थे उनको सज़ाएँ जो हैं वो दी जा रही थी। एक मरहले के अंदर कुछ लोगों को सज़ा दी गई, फिर एक मरहले के अंदर सज़ाएँ दी गई, किसी को 2 साल, 3 साल, 6 साल, 10 साल, 8 साल, मुख्तलिफ हवाले से जो है इनको सज़ाएँ दी गई। तो उस पर एक साफ़ी ने सवाल किया कि क्या ये जो सज़ाएँ हैं, इन 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 ये जो दायरा है सज़ाओं का, ये क्या ख़त्म हो चुका है या अभी और भी सज़ाएँ मिलिट्री कोर्ट से और भी लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी? ये सवाल बड़ा अहम इसलिए था क्योंकि ये जो सवाल था, इसका जो दायरा था, ये इर्द-गिर्द इमरान खान के हवाले से भी इनडायरेक्टली घूमता है। इसलिए क्योंकि अगर इसका जवाब है कि हाँ, ख़त्म हो चुका है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब इमरान खान का जो है मिलिट्री ट्रायल जो कहा जा रहा था, वो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अगर इसका जवाब है ना, तो मतलब कि अभी इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। जब ये सवाल किया गया तो ज़ाहिर है DGISPR ने उस पर रिस्पॉन्स किया, उसका जवाब दिया बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में। और उन्होंने कहा कि ये जो अमल है मिलिट्री कोर्ट्स का, मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएँ देने का, वो अमल ख़त्म हो चुका है। जिन लोगों को सज़ा मिलनी थी वो मिल चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि शायद अब जो है जैसा कहा जा रहा था कि मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल शुरू होगा इमरान खान का, और इमरान खान को जो हमारे इदारे हैं उनके पास चले जाएंगी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होगी, वहाँ पर चीज़ें होंगी। तो वो जो ज़ाहिर है इसका इसका जो मतलब था, मकसद था सवाल पूछने का, वो भी यही था कि क्या आगे चलकर जो है इमरान खान की जो है वो मिलिट्री ट्रायल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इस पे DGISPR ने ये अपना जो है जवाब दिया कि जिन लोगों को सज़ा मिलनी थी मिलिट्री कोर्ट्स में, उन लोगों को सज़ाएँ मिल चुकी हुई हैं। इसके बाद एक और हमारे सहाफ़ी भाई सवाल करते हैं कि सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो है मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन पसे पर्दा भी क्या कोई मुज़ाकरात हो रही हैं? मतलब कि उनका ये कहने का ये मतलब था कि क्योंकि हुकूमत और इस वक्त PTI की जानिब तो मुज़ाकरात इनके दरमियान तो हो रहे हैं, तो क्या पसे पर्दा क्या इदारों के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई इमरान खान के जो हैं वो मुज़ाकरात हो रहे हैं? तो इस पर DGISPR ने इस तरह रिस्पॉन्ड किया कि उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है जितने भी सिक्योरिटी फोर्स हैं उनका ज़ाहिर है वो एक होता तो है सियासी पार्टियों के साथ, लेकिन ये जो मुज़ाकरात का ताल्लुक है, ये मुज़ाकरात की बात है, ये सियासी पार्टियों का काम है मुज़ाकरात करना, ये सियासत का काम है मुज़ाकरात करना। इसके अंदर ज़ाहिर है ये इदारों का काम नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें और वो डिमांड्स पूरी करें या पूरी करवाएं। तो ये सियासी जो जमातें हैं उनका काम है, और ये जो सियासी लोग हैं वो आपस में मुज़ाकरात करते हैं, वो एक दूसरे की डिमांड्स पूरी कर सकते हैं। इसके अंदर इदारे जो हैं उनका कोई जो है वो लेना देना या कोई किसी किस्म का वो नहीं है कि इदारे मुज़ाकरात कर रहे हों या कुछ तरह का, क्योंकि ये जो डिमांड्स हैं, ये चीज़ें ये तो हुकूमत ने देनी है या हुकूमत के लोगों ने पूरी करनी है, क्योंकि ये सियासी डिमांड्स हैं। तो सियासी डिमांड्स ज़ाहिर है सियासत ही पूरी कर सकती है, इसके अंदर इदारे का तो कोई ताल्लुक नहीं। उनका ये मतलब था कहने का कि ये जो सियासत है, सियासी लोग हैं वो ही
इन चीज़ों को देखते हैं और इन चीज़ों को हल करते हैं। अच्छा जी, फिर सवाल हुआ 9 मई के हवाले से। तो 9 मई के हवाले से फिर उनका यही आया कि जिस तरह का बयान जो है पीटीआई बना रही है, पीटीआई का ये कहना है कि ये 9 मई है, ये हमने अपने लोगों से ही करवाया, तो फिर हम अपने लोगों ने ही हमारों ने किया है, तो हमारे ही लोग ज़ाहिर है उन्हीं की ही फुटेजेस बनी है, तो उन्हीं लोगों को ही सजा मिल रही है, तो क्यों जो है इस पे शोर शराबा करना, या क्यों इसका वो करना, फिर हमने ही कराया। अगर हमारे लोग मौजूद थे तो ज़ाहिर है फिर वीडियोज़ में भी हमारे ही लोग आए हैं, तो फिर हम अपने ही लोगों का ट्रायल ले रहे हैं और अपने ही लोगों को सजा दे रहे हैं, तो इस पे फिर क्या शोर शराबा कर रहे हैं। उसके अलावा उनका ये कहना था कि ये जो 9 मई का वाक़या है, ये पूरी एक मनसूबाबंदी के साथ जो है वो किया गया है। एक ही वक्त में तमाम जितने भी जो हैं मिलिट्री के या जितने भी इदारे हसास जगह हैं इदारों की, वहाँ पर हमला करना एक ही वक्त में, तो ये पूरा एक मनसूबाबंदी के तहत और इस तरह जो है वो तमाम मामला जो है ये किया गया। अच्छा जी, फिर सवाल किया गया एहतजाज के हवाले से कि एहतजाज के अंदर क्या गोली चली, अगर गोली चली तो कितने लोगों को जो है उसमें हलाक हुए, या कितने लोग शहीद हुए और कितने लोग जख्मी हुए। तो इस पर ISPR और DGISPR के जानिब से उनका ये जवाब था कि वहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको किसी किस्म का बारूदी असला जो है वो फराहम नहीं किया गया था, क्योंकि जब भी किसी जगह पर इनकी ड्यूटी लगती है दारों की, चाहे वो पुलिस का एहलकार हो, कोई भी एहलकार हो, तो उनको ज़ाहिर है वेपन मिलती है, वो सरकारी वेपन होती है जो कि ज़ाहिर है लिखा भी जाता है, उसके बाद वो उसको शाया की जाती है, फिर वापसी पर वो जमा करवा के जाते हैं। जिस तरह की सिचुएशन होती है उस हिसाब से वो गन मिलती है, चाहे वो शेलिंग करने वाली गन हो, चाहे वो रबड़ बुलेट चलाने वाली गन हो, चाहे वो जिस तरह की भी हो, तो वो ज़ाहिर है वो उसको सरकार की तरफ से मिलती है, तो वो एक पूरा तरीक़ाकार एक प्रोसीजर के थ्रू वो मिलती है, फिर वो वापस देनी भी पड़ती है। तो जिस तरह की सिचुएशन है उस हवाले से उस तरह की जो है ज़ाहिर वेपन जो है वो ये कहें कि दिया जाता है। तो उनका ये कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी वहाँ पर, जो भी तैनात थी वहाँ पर, तो उनको किसी किस्म का बारूदी असला जो है वो नहीं दिया गया था। बारूदी असला यही होता है कि यार जिसका नुकसान ना हो, बारूद जिसके अंदर हो, ऐसा कोई असला नहीं दिया गया, या तो उनको दिए गए तो या तो शेलिंग करने के लिए गन्ने दी गई थी, या फिर वो रबड़ बुलेट जो चल रहे थे वो उनको दिए गए थे। तो किसी किस्म का इस तरह का जो है असला जिसके अंदर बारूदी मवाद, उस तरह का जो है ये चीज़ें जो है वो नहीं दी गई थी। ये तमाम मामला, तमाम चीज़ें जो थी DGISPR ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर जो अहम बातें, जो अहम पॉइंट्स हैं हमने आपके साथ शेयर किए, आपको बताइए। बाकी इंशाल्लाह आगे भी जो डिटेल्स होगी आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। फिल वक्त हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।